अक्ष का मतलब ये होता है द्विध्रुव के सीध में, अक्ष का मतलब उसके सीध में कोई बिंदु हो। तो इसके सीध में हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे P, और इसी बिंदु पर हम क्या बताने वाले हैं, तीव्रता बताने वाले हैं। किसकी वजह से, इस द्विध्रुव की वजह से। इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पे कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी ये हम बताने वाले हैं। सबसे पहले ये पता किया जाए कि ये बिंदु द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है। तो द्विध्रुव से दूरी कभी भी नापी जाती है तो ये मध्य बिंदु से नापी जाती है। यहाँ से और यहाँ से नहीं नापते, हम कहाँ से दूरी नापते हैं, मध्य बिंदु से नापते हैं। मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है। अब तुम एक बार इस आवेश के कारण यहाँ से तीव्रता निकालो और एक बार इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण। तो इसकी तीव्रता को E1 कहना, क्योंकि अभी माइनस के कारण अभी हम निकालेंगे। देखो इसमें सूत्र कौन सा लगाओगे, अभी हमने पहला डेरिवेशन किया कि किसी आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो अगर हम इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता बता रहे हैं तो सूत्र लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ इसके कारण यहाँ बता रहे हो, यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, मतलब R प्लस यल का, क्योंकि ये यल है और ये इतना R है, पूरा कितना हो गया R प्लस यल, ठीक है। उसी तरह हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R स्क्वायर का मतलब क्या होगा। देखो इस आवेश के कारण यहाँ बता रहे हैं ना, तो ये दूरी होगी, कैसे पता चलेगा, इसमें से इतना क्या कर दो, घटा दो, तो हो जाएगा R माइनस यल, क्योंकि ये पूरा R है और ये यल है, तो इतने में से अगर इतना घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी ना। और इस आवेश के कारण बता रहे हैं तो यही दूरी की तो जरूरत होगी हमको, है ना। तो अब अगर हमें कुल तीव्रता पता करनी है तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना, होल स्क्वायर E1 प्लस E2। तो देखो कुल तीव्रता हम बताने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, और ये माइनस आगे कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो इसमें हमको मैक्सिमम चीजें कॉमन मिल सकती हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर, बाकी चीजें कॉमन हो गई हैं। तो E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, पहले दोनों हरों का हम लोग गुणा करा लेते हैं, R प्लस यल का स्क्वायर और फिर R माइनस यल का स्क्वायर। अब इसका गुणा इधर हो गया और इसका गुणा इधर, इसका इधर गुणा कराएंगे तो R माइनस यल का स्क्वायर, फिर माइनस इसका इधर कराएंगे तो R प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में Q, यहाँ पे सूत्र लगा दो A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2RL, फिर माइनस यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL बटे स्क्वायर दोनों पे लगा है तो इनको एक में करके लिख सकते हो, R प्लस यल और R माइनस यल पूरे का होल स्क्वायर, तो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में Q, फिर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, अंदर गुणा करा दोगे माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे A प्लस B A माइनस B बराबर A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर।
देखो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो ई बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, यहाँ पे माइनस 2RL में 2RL जोड़ो 4RL और बटे इसमें देखो यल स्क्वायर जो है, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि यल इसमें जो 2L होती है बहुत छोटी राशि होती है, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब अगर उसका आधा कर दोगे तो और कम हो जाएगा, और स्क्वायर कर दोगे तो और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यल स्क्वायर इतना कम होगा कि उसको हम लगभग नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भैया एल स्क्वायर जो है ये बहुत छोटा है, यल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने की वजह से इसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर करोगे तो आर के खाते कितना होगा, 4, एक आर से एक आर हमारा कट जाएगा। तो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में ये जो 4 लिखा है इसको लिख दो 2 गुणे माइनस 2 गुना 4 होता है, और उसके साथ में लगा दो यल, और गुणे में कितना है क्यू, है ना, और बटे में क्या लिखा है आर क्यू। तो यहाँ देखो अभी हमने सूत्र एक बताया था, क्यू गुणे 2L किसका सूत्र होता है, पी का, और हमने कहा था माइनस क्यू गुणे 2L भी हो सकता है और प्लस क्यू गुणे 2L भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2, ये इतना किसका सूत्र होगा, पी का सूत्र होगा, और बटे आर का क्यूब, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस हो गया।